चलिए, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग है अभी। देखिए, कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता ना, लास्ट क्लास में हमने क्या देखा था कल? सांप्रदायिकता। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? सांप्रदायिकता किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? आज फिर से रिवीजन करवा दूं। सांप्रदायिकता अगर एक वर्ड एक लाइन में समझे तो अगर कोई भी जाति या फिर कोई भी पहचान अगर एक को दूसरे से नीचा समझने लगे तो वहीं पे सांप्रदायिकता उत्पन्न होती है। देखिए, जब कोई व्यक्ति अपने धर्म को सबसे अच्छा और दूसरे धर्म को पूरा समझे और अपने धर्म के फायदे के लिए देश के फायदे को भी नुकसान पहुंचाने को तैयार हो जाए तो इसे ही क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। कोई भी व्यक्ति या फिर कोई भी समुदाय अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए देश को भी नुकसान पहुंचाने के लिए तैयार हो जाए तो ऐसी भावना को क्या कहते हैं? सांप्रदायिकता। अगर हम अभी यहाँ के लिए एग्जाम्पल लेंगे तो मान लीजिए कि लड़का और लड़की में मतभेद हो गया। क्या हो गया? लड़का और लड़की में मतभेद हो गया। कोई एक लड़की है जो इस कोचिंग के बिना रेपुटेशन का ध्यान में रखते हुए दूसरे लड़के से काफी बहसबाजी कर ली, रोड पे लड़ाई कर ली, तो किसका नुकसान होगा? कोचिंग का इमेज जाएगा ना, कोचिंग का नुकसान होगा। तो इसने अपने लिए अपने हित का ध्यान करते हुए इस कोचिंग का एक बार भी ध्यान नहीं किया, तो यहीं पे क्या उत्पन्न हो गया? सांप्रदायिकता। तो समझ में आया? कोई भी एक धर्म जब खुद को श्रेष्ठ बताने लगे और देश के बारे में ना सोचे तो वहां पे क्या उत्पन्न होता है? ठीक, जैसे हिंदू और मुसलमान में जब लड़ाई होता है तो क्या होता है? लोग तोड़ा फाड़ करते हैं, सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? नुकसान। तो वहां पे किसका नुकसान हुआ? किसका? जब दो धर्म आपस में लड़ाई किए, जो भी सार्वजनिक प्रॉपर्टी होती है वो किसका होता है? पूरे देशवासी का होता है ना। तो वो किसका नुकसान हुआ? देश का। उन्होंने अपने फायदे के लिए, अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए देश का नुकसान कर दिया ना। तो क्या उत्पन्न हो गया? क्या उत्पन्न हो गया? समझ में आ गया सांप्रदायिकता? देखिए, अब देखते हैं हम। देखिए, यहाँ तक ठीक है। फिर देखिए एग्जाम्पल में अगर कोई कहे कि मेरे धर्म वाले ही नौकरी पाएंगे चाहे देश का कोई नुकसान हो, ये सांप्रदायिकता है। मान लीजिए कि कोई भी जॉब का बारी आ गया, ठीक, कोई बोले कि केवल हिंदू वाले ही जॉब करेंगे, मुस्लिम ईसाई ये सब जॉब नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया? एक नुकसानदेही हो गया। यहाँ पर भी सांप्रदायिकता आ गया। मान लीजिए यहाँ पे जो सर है हमारे या फिर आप लोग ही बोले कि हम लोग हिंदू है तो केवल हिंदू टीचर से पढ़ेंगे, मुसलमान टीचर या फिर ईसाई टीचर से हम लोग नहीं पढ़ेंगे, तो ये कौन सी भावना उत्पन्न हो गई? क्या उत्पन्न हो गया? ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अब नहीं समझ में आया? देखो, मान लो कि देश में कोनो भी एगो पद बा, नौकरी बा, कोनो एगो अपने से एग्जाम्पल दे जा, का नौकरी कर बुझा? फौजी बनबा? अच्छा, फौजी के मान ली। चला, मान लो फौजी के मानते तो केहू कोई कही कि फौजी बने के बाद तो का खाली केकरा के बनाई? हिंदू के कि मुसलमान के? मान लीजिए कि कोई बोलेगा अगर फौजी का जॉब के लिए अप्लाई करना होगा तो उसमें क्या होना जरूरी है? हिंदू होना जरूरी है। तो और मुसलमान अगर है तो वो फौज में नहीं जा सकता है, अगर ईसाई है तो वो फौज में नहीं जा सकता है। कभी भी आज तक किसी भी फॉर्म को अप्लाई करते हुए कहीं पर भी ये इंडिया में देखा है कि अगर इस धर्म के हैं तो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, इस कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा? कभी भी धर्म के नाम पे ऐसा हुआ है? नहीं हुआ है। लेकिन अगर कोई ऐसा करने लगे
कि आप हिंदू के हैं तभी फौज में जा सकते हैं, आप मुसलमान हैं तभी डॉक्टर बन सकते हैं। तो ये क्या हो गया? सांप्रदायिकता। ठीक, अगर किसी एक धर्म को किसी जॉब के लिए लागू कर दिया जाए तो ये क्या हो गया? सांप्रदायिकता। अब बुझाइल? देखिए, सांप्रदायिकता के मुख्य दो तत्व हैं। एक धर्म के सभी लोग एक जैसे या एक जैसे मानना ही ये मानना कि एक ही धर्म को मानने वाले सभी लोगों के विचार समान और हित एक जैसे होते हैं। देखो, ये बोल रहा है कि कोई एक धर्म, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, मैं समझा दे रही हूँ। देखिए, ये बोल रहा है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई समुदाय एक धर्म का है तो उनका सोच एक जैसा होगा, जैसे कि सभी हिंदू एक जैसा सोचते हैं या सभी मुसलमान एक जैसा सोचते हैं। कोई भी एक धर्म है, मान लीजिए हिंदू है तो सभी हिंदू कैसा सोचेंगे? एक जैसा। सभी मुसलमान एक जैसा, सभी ईसाई एक जैसा। ठीक, ये किसका कहना है? सांप्रदायिकता का। अब आप लोग बताइएगा कि ऐसा होता है कि नहीं होता है? होता है? ठीक है, बताऊंगी वो भी। अगला क्या है? अलग धर्म के लोगों में झगड़ा। क्या होता है? अलग धर्म के लोगों में झगड़ा होता है। किसकी वजह से? सांप्रदायिकता की वजह से। किसकी वजह से? इतना बोल दिया जो सांप्रदायिकता ना कि नींदों में सुते रह बुझाना तो याद आई सांप्रदायिकता। हाँ 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 हाँ, जे दूसरा के नीचे देखा है लोग का कहला सांप्रदायिकता। देखा, अलग धर्म के लोगों में क्या होता है? झगड़ा। ये मानना कि अलग अलग धर्म के लोग के हित आपस में टकराते हैं, वे कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। देखा, सांप्रदायिकता ये मानता है कि अलग अलग जो धर्म के लोग हैं वो आपस में क्या होते हैं? झगड़ते हैं, टकराते हैं, वो कभी दोस्त नहीं बन सकते हैं। ये किसका कहना है? ठीक, सांप्रदायिकता कौन है? सांप्रदायिकता के ह? एगो लड़का ह, आदमी ह, बूढ़ ह, जवान ह, के ह? एगो लड़की है। सांप्रदायिकता एक भावना है। अच्छा, सांप्रदायिकता कहीं दिखता है? ये एक तरह का भावना हुआ ना? कहाँ दिखा? किसके किसके बीच अच्छा ये बताइए, अपने आसपास किसको किसको सांप्रदायिकता भी दिख रहा है? कहाँ पे दिख रहा है बताइए? हाँ, घर पे किसके किसके बीच? ना, घर पे, अगल बगल, भाई बहन में। हाँ, बाहर किसी लड़कों में। अगर छोटे स्तर पे एग्जाम्पल के तौर पे समझे तो भाई बहन में भी दिखता है। दिखता है ना? हमेशा लड़ते रहता है, लगेगा कि जान मार देगा, हालांकि वो मारेगा नहीं। देखो, परिभाषा वो समझने के लिए था, ये लिखने के लिए मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दी हूँ कि सांप्रदायिकता वह विचार है जिसमें व्यक्ति अपने धर्म को दूसरे से श्रेष्ठ मानता है और अपने धर्म के हितों को राष्ट्रीय हित के ऊपर रखता है। जिसको भी चाहिए इसको स्क्रीनशॉट ले लें। जो ऑनलाइन है उसके लिए बोल रही हूँ, आवाज जा मत करो जा। देखो, सांप्रदायिकता के मुख्य दो तत्व है। कौन कौन? एक धर्म के सभी लोगों के हित समान होते हैं ना? एक धर्म के सभी लोगों के हित समान होते हैं। अलग अलग धर्मों के हितों में हित मतलब, अरे सॉरी ये नहीं होता है भावना, विचार, भावना, चाहत नहीं होता है? चाहत जैसे मिठाई के चाहत की मिठाई हमरा मिल जाए, लेकिन मिली ना। मिठाई बा कहाँ गेलो? मिठाइया लेके आओ जो। तो हाँ, क्या बा मिठाई? क्या चाहिए? चाहिए ये आई जाके मिठाई।
निराशा सूखा सब मिठाई है। चलो अब इसको लेकर कुछ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। अच्छा ये बताइए तो बाबू, और ये बताइए सांप्रदायिकता के क्या नुकसान हो सकते हैं? सांप्रदायिकता के क्या नुकसान हो सकते हैं? नुकसान, लॉस, हानि, क्या हुई? हाँ, लोग, सही बताइए, लोग आपस में मिलजुल के नहीं रहेंगे और क्या होगा? झगड़ा होगा। सांप्रदायिकता से क्या होगा? झगड़ा होगा। ये सब क्या समाज का नुकसान होगा। समझ में आ गया ना? किसका? देखा, इससे नुकसान क्या होगा? इससे दंगे होते हैं और देश की एकता टूटती है। अब क्वेश्चन बताइए जा, नो चीटिंग, ऑप्शन नहीं देखना है। पहले बताइए ये क्या है? मैंने बोला ना नो चीटिंग। अच्छा, सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? क्या होगा? थोड़ा थोड़ा धीरे, थोड़ा धीरे धीरे, बगल में पढ़ाई चल रहा है। अपने धर्म को सबसे अच्छा समझना और दूसरे को नीचा दिखाना। क्या होगा सांप्रदायिकता का अर्थ? क्या सांप्रदायिकता का अर्थ होता है सभी धर्म को इज्जत करना? ना। क्या नास्तिक होना अर्थ होता है? नहीं है। जे भगवान के ना मानेला, जे पूजा पाठ ना करेला, आस्तिक हो जा। बहुत बढ़िया। देखो, मंदिर जाना होता है सांप्रदायिकता का अर्थ? नहीं। तो क्या आंसर हो जाएगा? अपने धर्म को अच्छा समझना और दूसरे को नीचा दिखाना। नीचा दिखाना मतलब छत पर से नीचे ना दिखाया जाए कि देखो हम हिंदू। अरे सॉरी 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 सॉरी, अब से आंसर नहीं लिखना है। देखो, सांप्रदायिकता का तत्व नहीं है इनमें से। सांप्रदायिकता, सांप्रदायिकता के कितने तत्व बताइए तो बताइएगा इनमें से कौन नहीं है? एक धर्म के लोगों, ओए एक एक मैं पढ़ूंगी, वो बताइएगा होगा कि नहीं होगा। एक धर्म के लोगों के हित समान मानना? नहीं। ठीक। सभी धर्मों में भाईचारा मानना? क्या होगा? ये होगा। देखो, अगर ये पूछता कि सांप्रदायिकता का अर्थ क्या हो, ये क्या बोल रहा है कि नहीं, क्या हो बोल रहा है? नहीं। तो सांप्रदायिकता के तत्व में ये भी शामिल होगा, ये भी शामिल होगा और ये भी शामिल होगा, ये शामिल नहीं होगा। समझ में आ रहा है? को बताते, रुको रुको, नहीं समझ में आता। केवल ऑप्शन नहीं देखना है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन और ऑप्शन के हर एक वर्ड क्या बोल रहा है उसको पहले समझिए, रटना नहीं है। क्या कहता? सांप्रदायिकता का तत्व नहीं है। तो देखिए, एक धर्म के लोगों के हित समान होना, सांप्रदायिकता के तत्व में हमने क्या पढ़ा कि एक धर्म के सभी लोगों का हित मत क्या होता है? समान होता है, पढ़ा ना? तो ये उसका तत्व होगा। ठीक। और अलग धर्मों के हितों में टकराव मानना, जो अलग, क्या ये भी होगा ना? जो अलग धर्म के हैं उनके हितों में टकराव, झगड़ा उत्पन्न होता है, ये भी होगा। ठीक। ये क्या है? राष्ट्रीय हित की जगह धर्म के हित को रखना। मतलब राष्ट्रीय हित मतलब राष्ट्र के बारे में ना सोच के अपने धर्म के बारे में सोचना, ये सांप्रदायिकता का तत्व है। ठीक, ये भी है। अब ये देखिए, सभी धर्मों में भाईचारा मानना, सांप्रदायिकता बोलता है कि सभी धर्मों में भाईचारा माने ना। तो इसका आंसर क्या हो जाए? डिस्कशन ना करी।
सांप्रदायिकता से क्या खतरा है? बताइए, बताइएगा। देश की एकता में मजबूती आती है, नहीं आती है? दंगे और नफरत बढ़ती है, बढ़ती है? विकास तेज होता है, चुनाव नहीं होते हैं, हैं? सांप्रदायिकता जब आता है तो चुनाव नहीं होते हैं। मतलब सांप्रदायिकता से चुनाव होता है कि नहीं होता है? सांप्रदायिक, हाँ, सांप्रदायिकता और चुनाव का कोई लेना देना है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? दंगे और नफरत बढ़ाती है। कौन? सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता से लड़ाई होता है ना? अब नहीं है, अब नहीं है। चले, अब देखिए, सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए आप क्या कर सकते हैं? मतलब ये बोल रहा है सांप्रदायिकता क्या है, ये किसको किसको समझ में आ गया? किसको किसको आया? हाथ नीचे कीजिए, किसको किसको नहीं आया? आप और आप लोग, ना हम में हाथ उठाए ना में हाथ उठाए, इन लोगों का बात कर रही हूँ। कोई पूछेगा बबुआ लड़का की लड़की कोनो में तो हाथ उठेबा ना? लड़का हो कि लड़की? लड़की। आप दोनों, या तो हम में हाथ उठाइए या फिर ना में उठाइए। चलिए आगे क्या है? सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए आप क्या करेंगे? सांप्रदायिकता से हमने क्या देखा कि इससे लड़ाई होती है, तो ये जो लड़ाई है वो खत्म हो जाए, इसको लेकर एक पॉजिटिविटी आए, इसके लिए एक सद्भावना है, एक अच्छी विचार है, उसके लिए हम क्या करेंगे? मतलब आप लोग क्या कर सकते हैं सांप्रदायिकता को खत्म करने के लिए? इससे अच्छे विचार हैं, लोगों के बीच जो लड़ाई हो रही है, जो सांप्रदायिकता में क्या है, एक धर्म को ऊंचा और दूसरे को नीचा दिखाया जा रहा है ना, उसको खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए आप लोग क्या कर सकते हैं? इससे क्या होगा? इससे तो उसका जो मत है और ऊपर जाएगा, उसको लगेगा हम वाकई में अच्छे हैं। हाँ बिल्कुल रहे अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब वो ऐसा समझेगा तो वो दूसरे को नीचा दिखाएगा, बार बार दिखाएगा ना, और फिर वो बार बार पे झगड़ा करेगा। हौला हाल हो जाए, अधगर गगरी छलकत जाए, गगरी छलकत जाए, अधगर गगरी छलकत जाए, कहावत नहीं सुने हैं? उसको छोड़कर आप लोग अपने पॉइंट पे आइए, बताइए तो सांप्रदायिकता को, मतलब इस लड़ाई झगड़े को कम या फिर बंद करने के लिए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं? सोचिए। अच्छा, आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? सभी धर्मों को, जात पात नहीं देखेंगे। इसके लिए क्या करेंगे? लोगों को जागरूक करेंगे, हम नहीं देखेंगे, आप भी मत देखिए। ये बताइए सांप्रदायिकता के बारे में आप लोगों को कैसे पता चला? यहाँ से, कहाँ से, कौन बताया? ठीक, तो मैं आप लोगों को क्या की? मैं आप लोगों को क्या की? पढ़ाई, पढ़ाई शिक्षित की ना। तो इस भावना को कैसे दूर कर सकते हैं? शिक्षा से। जब आप लोगों को ये पढ़ा दिया गया तो क्या आप लोग सांप्रदायिकता फिर से करेंगे? अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाएंगे? नहीं। तो इसको दूर करने का सबसे बड़ा रीजन क्या है? शिक्षा, जाग आवाज नीचे, जागरूकता। ठीक, और देखते हैं क्या क्या है। देखिए, सभी धर्मों के लोग आपस में भाईचारे और शांति से रहे,
कोई भी नफरत या झगड़ा ना करे। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि एक धर्म दूसरे को नीचा दिखाए। और सांप्रदायिकता सद्भावना का अर्थ क्या होता है, सभी लोग आपस में भाईचारे और शांति से रहे। क्या, सभी लोग आपस में भाईचारे और शांति से रहे, ये किसका मतलब होता है, सांप्रदायिकता सद्भावना का। ठीक, भूमिका। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां सभी धर्मों के लोग रहते हैं। ठीक, सांप्रदायिकता सद्भावना देश की एकता के लिए बहुत जरूरी है। देखिए, सद्भावना के लिए मैं क्या करूंगा, पहला शिक्षा का प्रचार। क्या करेंगे, शिक्षा का प्रचार। लोगों को जागरूक करेंगे कि सभी धर्म समान है। लोगों को जागरूक करेंगे कि सभी धर्म समान है, सब लोग बराबर है, कोई भी धर्म छोटा या फिर कोई भी धर्म बड़ा नहीं होता है, सबका अपना अपना महत्व है। अगर आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है तो हमारा भी हिंदुस्तान जिंदाबाद है। अशरफ अली कौन बोलता है? गदर मूवी नहीं देखी है? गदर मूवी कौन कौन देखा है? उसमें सनी देओल बोलता है ना, अशरफ अली आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा भी हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। मतलब कि आप बड़े हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा भी देश अपने जगह पे बड़ा है। ठीक है, तो सांप्रदायिकता सद्भावना का अर्थ ही यही होता है कि आप बड़े हैं लेकिन हमारा भी धर्म बड़ा है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, सब धर्म बराबर है। इसके लिए हम लोगों को क्या करेंगे, जागरूक करेंगे, किसके लिए, कि सब लोग समान है, पहला। दूसरा, आपसी मेल जोल बढ़ाएंगे, सभी धर्मों के त्योहार मिलकर मनाएंगे। आप लोगों को लिखना है कि मैं क्या करेंगे कि सभी लोग धर्म के त्योहारों को मिलजुल कर मनाएंगे। जैसे कि मुसलमान क्या मनाएंगे, होली, और हिंदू ईद। तो इससे क्या होगा, नहीं मनाओगी, मैं मनवाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि संस्कृति का क्या होता है, आदान प्रदान होता है। मान लीजिए कोई आप लोगों की मुसलमान दोस्त बन जाए तो उनके संस्कृति के बारे में आपको पता चलता है, आपकी संस्कृति के बारे में उनको पता चलता है। ठीक, और दोनों में झगड़ा नहीं होगा। जब आप उनके घर जाएंगी, वो आपके घर जाएंगे, मतलब एक मोहल्ले में कई सारे धर्मों के लोग रह रहे हैं, तो एक दूसरे के त्योहारों को मिलजुल कर मनाएंगे, तो हम सभी धर्मों के प्रति अपना एक सम्मान का नजरिया ला पाएंगे। तो पहला क्या करेंगे, शिक्षा के माध्यम से सबको जागरूक करेंगे कि सब लोग आपसी भाईचारे और शांति से रहें। दूसरा, सभी धर्मों के त्योहारों को मिलजुल कर मनाएंगे। ठीक, तीसरा क्या है, धर्म की राजनीति का विरोध करेंगे, धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों का विरोध करेंगे। जो लोग धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे वोट मांगते हैं उनका हम लोग विरोध करेंगे। धर्म के नाम पे ना वोट देंगे ना वोट मांगने वालों का सपोर्ट करेंगे। धर्म के नाम पे जितनी भी राजनीति होती है उसका हम लोग विरोध करेंगे। क्या करेंगे, ठीक, कैसे करेंगे? चौथा क्या है, अफवाहों से बचाव। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली बातों को शेयर नहीं करेंगे। सोशल मीडिया पे जो नफरत फैलाने वाली बातें होती हैं, जैसे कि कहीं पर मुसलमानों ने ये किया, मुसलमान आतंकवादी होते हैं, हिंदू ने ये किया, तो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देंगे, उसको बढ़ावा नहीं देंगे। सोशल मीडिया पे जितने भी धर्म को लेकर अफवाह फैलाए जाते हैं उसको हम लोग बढ़ावा नहीं देंगे। तो इससे क्या होगी, सांप्रदायिकता सद्भावना विकसित होगी। ठीक, विकसित हो गई, विकसित बढ़ी धीरे धीरे। इस तरह शिक्षा, आपसी समझ और कानून से हम देश में सांप्रदायिकता सद्भावना बनाए रख सकते हैं।
जब हम दंगों को शेयर नहीं करेंगे, जो अफवाह है कि मुसलमान ये किए हैं, हिंदू ये किए हैं, मतलब बुरा काम, उसको हम शेयर नहीं करेंगे, तो क्या होगी? सांप्रदायिकता, सद्भावना बढ़ेगी। अच्छा, मान लीजिए कहीं पे प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक, मान लीजिए कि किसी मुसलमान ने थोड़ा सा गलती कर दिया, उस गलती की वजह से सोशल मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा कर उसको आतंकवादी घोषित कर दिया, ठीक, और आप लोग बहुत सारे फैला दिए कि मुसलमान आतंकवादी होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं। तो इस वजह से क्या होगा, जो आपके बगल में मुसलमान होते हैं उनको भी आप एक अजीब से नज़रिए से देखने लगेंगे, देखेंगे ना। तो अगर ये सोशल मीडिया जो है, जो अफवाहों को फैला रही है, इसको हम लोग नहीं फैलाएंगे, तो इससे क्या होगी? सांप्रदायिकता, सद्भावना बढ़ेगी। ये जो अफवाह है उसको हम लोग बिना पुष्टि का कुछ भी शेयर नहीं करना चाहिए। अफवाह को नहीं बढ़ाएंगे तो सांप्रदायिकता, सद्भावना बढ़ेगी, बढ़ेगी ना। तो सांप्रदायिकता, सद्भावना को इस तरह शिक्षा, आपसी समझ और कानून से हम सांप्रदायिकता, सद्भावना को बनाए रख सकते हैं। ठीक, तो कौन अच्छा, सांप्रदायिकता अच्छा कि सांप्रदायिकता, सद्भावना अच्छा? कौन अच्छा? बड़ा तेज है आप लोग, जल्दी जल्दी समझते हैं कभी कभी। चलिए ऑब्जेक्टिव देख लें इसका थोड़ा सा। सांप्रदायिकता, सद्भावना का अर्थ, हमरा आवे वाला ना, एकदम आराम आराम से हमरा के समझैनी। भाई बताओ जा होई कि ना सिर्फ एक धर्म का राज? तनी धीरे धीरे, कान हमार फट जाए। ये क्या होगा? सभी धर्मों के बीच भाईचारा और शांति। आंसर मिल गया, आगे देखें कि ना। धर्म को खत्म करना, मंदिर मस्जिद बनवाना। सांप्रदायिकता, सद्भावना कभी बोलता है मंदिर मस्जिद बनवाइए? नहीं, वो बोलता है सभी धर्मों को एक समान मानिए, भाईचारा बनाइए। ये क्या है? धर्म को खत्म करना। वो धर्म को खत्म करने की बात कभी नहीं करता है, वो बोलता है सब समान है, बराबरी का बात करता है, किसी को खत्म ना करे। ठीक, समझ में आ गया? सांप्रदायिकता, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, कभी कभी फेल हो जाता है। लेकिन 80% सही होता है। सांप्रदायिकता संघर्ष का मुख्य कारण क्या होता है? त्योहार मनाना, बी नंबर, धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति। कंफर्म? गलती हो जाएगा तो अब बताइए, इसका ऑप्शन भी नहीं दूंगी। सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए क्या जरूरी नहीं है? सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए क्या जरूरी नहीं है? शिक्षा और जागरूकता। सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। और आपसी समझ भी। धर्म के नाम पर वोट मांगना नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 नंबर। समझ आया? देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए क्या जरूरी नहीं है, तो सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए शिक्षा और जागरूकता जरूरी है। ठीक, तो ये नहीं होगा। आपसी समझ जरूरी है, ठीक है। और धर्म का राजनीतिक उपयोग को रोकना जरूरी है ना। ये धर्म के नाम पर वोट मांगना जरूरी है नहीं, तो सी हो जाएगा ना। अब समझ में आया? बताइए, सांप्रदायिकता सद्भावना के लिए सबसे जरूरी क्या है? अरे पढ़ाई हो रहा है, धीरे धीरे बोले। उस रूम में ले जाकर बैठा दूंगी। कौन बोला? देखिए
देखिए, भारत में सांप्रदायिकता संघर्ष क्यों होता है? धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। ठीक है, अब नहीं है क्या? ये नहीं समझ में आया? अरे बाहर जा। देखिए, भारत में सांप्रदायिकता संघर्ष क्यों होता है? धार्मिक प्रचार के आधार पर राजनीतिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए। बोल रहे हैं ना कि जो सांप्रदायिकता की भावना है ये भारत में कैसे है, भारत में सांप्रदायिकता क्यों होती है? तो भारत में सांप्रदायिकता इसलिए होती है क्योंकि धर्म के आधार पे राजनीति में कुछ लोग अपना पूर्ति करना चाहते हैं। धर्म के नाम पे राजनीति होता है ना, वोटिंग का काम, वोटिंग जीतने का काम होता है ना, यही जन्म देता है सांप्रदायिकता को। तो वही बोल रहा है, धार्मिक पहचान के आधार पर राजनीतिक स्वार्थ में पूर्ति। हिंदुओं के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, ईसाइयों के नाम पे, अल्पसंख्यकों के नाम पे वोट मांगा जाता है ना। तो अगर ये नहीं होता, धर्म के नाम पे राजनीति नहीं होता, तो सांप्रदायिकता नहीं होती। समझ में आ गया सांप्रदायिकता? कोई डाउट नहीं ना? अब देखिए, एक पढ़ना है कौन सा? अब अगला टॉपिक, एक और टॉपिक पढ़ लिया जाए ना, टाइम है अभी। एक और टॉपिक पढ़। क्या पढ़ा है? पॉलिटी। तो मेरे तरफ वोट ज्यादा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगी, अभी पढ़ाऊंगी। बीपी नापने वाला। चलिए अगला क्या है? धार्मिक निरपेक्ष भारतीय संविधान की अनुपम विशेषता है कैसे? या फिर धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य से क्या समझते हैं? धर्मनिरपेक्षता क्या है? अच्छा, कौन कौन धर्मनिरपेक्ष जानवर का नाम सुना है? अरे मतलब धर्मनिरपेक्ष वर्ड के बारे में कौन कौन सुना है? धर्मनिरपेक्षता के बारे में कौन कौन सुना है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? ये किसको किसको पता है कि हमें अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार होता है? होता है ना? क्या भारत का कोई अपना एक धर्म है? हो गया? ठीक है, सर इसको बस खत्म कर लेने दीजिए। देखिए, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है वैसा राज्य या फिर वैसा देश जिसका अपना कोई धर्म ना हो और सभी नागरिकों को अपना धर्म को मानने की अनुमति हो। ठीक, इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। किसके बारे में हम लोग पढ़े हैं? धर्मनिरपेक्ष राज्य। किसके बारे में? धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब कि वैसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है और सब लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। किसी को कोई धर्म मानने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। ऐसा देश जहां राज्य सरकार धर्म के मामले में तटस्थ नहीं करती है। मतलब जो सरकार है ना वो ऐसे तटस्थ रहती है, मतलब कि जो सरकार है ना वो क्या रहता है? निष्पक्ष रहती है, किसी खास धर्म को नहीं मानती है। ठीक, भूमिका। धर्मनिरपेक्षता भारतीय संविधान की बुनियादी और सबसे बड़ी विशेषता है। ये संविधान के लिए चुनौती भी थी जिसे स्वीकार किया गया है। देखो, जो धर्मनिरपेक्ष है वो भारतीय संविधान की सबसे बड़ी विशेषता है।
अदर देश में जाएंगे, जैसे पाकिस्तान का धर्म क्या है? पाकिस्तान का धर्म मुस्लिम, क्या है? मुस्लिम। और श्रीलंका का बौद्ध, हाँ बौद्ध, श्रीलंका का बौद्ध। हमनी के देश है जो हम लोग का देश है ना, नीचे एक देख रहते हैं पोच जैसा लटका रहता है, वही है श्रीलंका। तो हम लोगों का भारत देश का यही एक विशेषता है कि भारत का कोई एक खास धर्म नहीं होता है। भारत का कोई एक खास धर्म नहीं होता है। भारत में सभी लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक, धर्मनिरपेक्ष की विशेषता, जो धर्मनिरपेक्षता है उसकी विशेषता क्या होती है? कोई राजकीय धर्म नहीं होता है, भारत का कोई अपना धर्म नहीं होता है, जबकि सभी पड़ोसी देश में उनका कोई अपना धर्म है। देखा, धर्मनिरपेक्ष के मतलब ही ये होला कि उसका कोई धर्म अपना नहीं होता है। भारत का कोई अपना एक धर्म है नहीं। क्या भारत का हिंदू धर्म है? भारत में जो हिंदू है वो भी स्वतंत्र, मुस्लिम भी स्वतंत्र और ईसाई भी स्वतंत्र रहते हैं ना। कोई भी दूसरे के धर्म को या दूसरे की कोई भी मुस्लिम किसी को मंदिर में जाने से रोक सकता है, या फिर कोई भी हिंदू किसी को मस्जिद में जाने से रोक सकता है? अरे वर्ड पे नहीं, भावनाओं को समझो, वो गलती से बोला गया। ये बताइए, अच्छा मान लीजिए कोई भी अगर मुस्लिम धर्म में जा रहा है तो कोई रोकेगा नहीं, वो जाकर पूजा कर सकता है अपने इच्छा से। कोई जबरदस्ती उससे पूजा करवाता है नहीं। अगर कोई हिंदू है मस्जिद में घूमने के लिए या माथा टेकने के लिए जाना चाहे तो जा सकता है ना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं ना। ठीक, तो सब लोग अपने अपने धर्म को मानने के लिए यहाँ पे स्वतंत्र है। यही होता है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ। ठीक, धार्मिक स्वतंत्रता, हर व्यक्ति को अपना धर्म चुनने और मानने का हक है। मान लीजिए कोई हिंदू धर्म में पैदा हुआ, जन्म लिया, वो बाद में चाहा, उसका मन किया तो ईसाई या फिर मुसलमान अपने इच्छा से बन सकता है। इस पर उसके माता पिता भी उससे जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। ठीक, भेदभाव पर रोक, धर्म के नाम पर नौकरी शिक्षा में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। लास्ट टॉपिक में भी मैंने बताया कि धर्म के नाम पे किसी एक नौकरी को नहीं दिया जा सकता है, किसी चीज में धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं होता है। प्रचार की आजादी, सभी धर्मों को अपने धर्म का प्रचार प्रसार का शांतिपूर्ण प्रचार प्रसार का अधिकार होता है। दशहरा में हिंदुओं का जुलूस निकलता है, प्रचार होता है। सरस्वती पूजा में होता है ना। बकरीद में मुसलमानों का होता है। और एक क्या होता है, बकरीद में, ईद में, ये सब लोग अपना जुलूस निकाल सकते हैं। सारे धर्म अपने अपने प्रचार को कर सकते हैं। ठीक, शांतिपूर्ण होना चाहिए, किसी दंगे के बिना सभी लोग अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। ठीक है, समानता, सरकार सभी धर्मों को बराबर मानती है। सरकार सभी धर्मों को बराबर मानती है। कभी भी धर्म के नाम पे कोई छूट मिला है? नहीं। कभी भी धर्म के नाम पे कोई नौकरी मिला है? नहीं। तो सभी धर्म को समान मानती है कौन? सरकार। इसलिए धर्मनिरपेक्षता भारत को एकता में बांधती है और ये हमारे संविधान की अनुपम विशेषता है। ठीक, कुछ ऑब्जेक्टिव है, जल्दी से इसको देखते हैं। बताइए जा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्यों? यहाँ हिंदू रहते हैं। क्या होगा? यहाँ कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, यही होगा ना। ठीक, देखिए, किस देश का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है? बताइएगा। भारत, किसका? पाकिस्तान। अब बताइएगा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता देता है? नो, इसमें
ये देता है समानता का अधिकार, ये देता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये देता है क्या, ये देता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28। अब ये देता है स्वतंत्रता, सुनिए स्वतंत्रता का अधिकार बोली हूं, मत लिखो, मैं इसको लिखवा दूंगी, ठीक है। ये क्या है, धर्म, कल जब मैं आऊंगी ना स्टार्टिंग में इसको लिखवा दूंगी या फिर आज ग्रुप में डाल दूंगी। धर्म निरपेक्षता का अर्थ नहीं है, क्या है, नहीं है सरकार का कोई धर्म ना हो क्या है, धर्म के आधार पर भेदभाव करना, ठीक है। ये क्या है, धर्म निरपेक्ष राज्य क्या का तात्पर्य क्या है, मतलब धर्म निरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं, वैसा राज्य जिसका कोई राष्ट्रीय धर्म ना हो, ऐसा राज्य जिसका अपना कोई धर्म ना हो, सभी धर्मों को समान माने, ठीक। श्रीलंका का राष्ट्रीय धर्म बौद्ध। क्या धर्म के आधार पर नौकरी में भेदभाव हो सकता है, नहीं, संविधान इसकी इजाजत नहीं देता है। ये आगे था कि जो धर्म निरपेक्ष शब्द है ये पहले हमारे संविधान में नहीं था, ये 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसमें जोड़ा गया था। आज के लिए इतना ही, बाकी कल।